ब्रज की गोपिकाएं कौन थी? इस आत्मिक ज्ञान का सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा, जिसमें उस ब्रह्म ज्ञान का निरूपण किया गया है। सामान्य व्यक्ति गोपियों को एक स्त्री के रूप में देखता है, जबकि आत्मशुद्धि, आत्मज्ञान और परम ज्ञान की दृष्टि वाले जो व्यक्ति हैं, समाज हैं, वो गोपिकाओं को शुद्ध नज़र से देखते हैं। चूँकि यह जो हैं, यह पूर्व जन्म के साधु संत तपस्वी थे, जिनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें गोपिकाओं का रूप धारण किया। तो जितने भी भक्त हैं वो एक प्रकार से प्रभु के गोपिकाएं ही हैं। तो आज की इस कथा को सुनिए और अपने मन को ईश्वर भक्ति में लगाइए। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। कांटे में फंसा करके खींचे, ऐसे ये श्री कृष्ण हैं। जिनका मन नहीं खींचता उसे जबरदस्ती अपनी बंसी से खींच लेते हैं, बरबस। तो आज कन्हैया ने सभी ब्रज गोपियों को बुला करके जब महारास रचाया और स्वयं उनके साथ खूब नाच रहे हैं, गलवैयां डाल करके थिरक रहे हैं, नाचते नाचते कदाचित कोई गोपी परिश्रांत हो जाती है, पसीना आ जाता है, तो भगवान तुरंत अपने पीतांबर से हवा करने लगते हैं। ओहो, बहुत थक गई हो, आप कहो सखी मैं आपके चरण दबा दूं, आपका पसीना पहुंच दूं। ऐसे भगवान दीवाने बने गोपियों के। रास रचाते समय कभी चरण दबाने का निवेदन करते हैं, तो कभी पसीना पहुंच करके पंखा झलते हैं अपने पीतांबर से। ये सब व्यवहार देख करके गोपियों को लगने लगा कि कृष्ण तो हमारे गुलाम हो गए, हमारे अधीनस्थ हो गए, हमारे वशीभूत हो गए। देखो कैसी सेवा कर रहे हैं हमारी। तो ये सब देख देख के गोपियों को सौभाग्य मद आ गया। परंतु राधा रानी के मन में मान जाग गया। बाकी सबको अभिमान, राधा रानी को हुआ मान। मान और अभिमान में भेद क्या? अपने परम प्रियतम से रूठ जाना, ये तो है मान। पर मान करने में प्रेमास्पद पर दृष्टि होती है। राधा रानी को रूठना स्वाभाविक है, इसलिए मान का हेतु है, सहेतुक मान है। कि यहां पर सारी धान 22 पसेरी, एक ही भाव सारी धान बिक रही। अरे वरिष्ठम सर्व योषिताम, मैं इनकी सखी सहेलियों में सर्वश्रेष्ठ हूं, पर इनकी अत्यंत अंतरंग हूं, तो मेरे प्रति इनका विशिष्ट भाव दिखना चाहिए। कोई अलग से विशेषता वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। जैसा हमारे साथ व्यवहार वैसा सबके प्रति। तो राधा रानी रूठ गई। तो प्रिया प्रीतम के बीच में मान का तो सम्मान होता है, आदर है, स्थान है, पर अभिमान का स्थान नहीं है। क्योंकि बाकी सब जितनी गोपियां हैं वो अपने गुण, अपनी विशेषताओं को देख करके मन में सोच रही हैं, है कोई संसार में आज हमारी समानता करने वाली? चाहे वो ब्रह्माणी हो, रुद्राणी हो, इंद्राणी हो, कोई भी हो, पर ब्रह्मांड में हमें नहीं लगता कि हमारी बराबरी आज कोई कर सकेगा। देखो त्रिभुवन पति श्री कृष्ण जो अपने इशारों पर ब्रह्मांडों को नचाते हैं, वो आज हमारे इशारों पर नाच रहे हैं, हमारे वशीभूत हो रहे हैं। यह है सौभाग्य मद। तो जब मद होता है तो अपने गुणों पर, अपनी विशेषताओं पर दृष्टि जाती है। हमें विशेषता है अपनी, इसी का नाम मैं, अहंकार। किंतु जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं पर ध्यान जाता है तो हरि गायब हो जाते हैं, और जब हरि पर ध्यान टिका रहता है तो मैं गायब हो जाता है। किशोरी जी का ध्यान गोविंद के प्रत्येक क्रियाकलाप पर है, इसलिए मान हो रहा है, क्योंकि ध्यान उन पर है। परंतु अन्य सब गोपियों का ध्यान अपने गुणों पर, अपनी विशेषताओं पर हो रहा है, इसलिए गोविंद से ध्यान हट रहा है। इसलिए मद
अभिमान का जाग रहा है। तो सुखदेव जी संकेत करते हैं, तासाम तत सौभगमदम वीक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैरवान्तरधीयत। तासाम गोपीनाम मदम वीक्ष्य और मानम च। अब किशोरी जी का नाम तो नहीं लेते, इसलिए कहते एक गोपी का मान देखा, बाकी सब गोपियों का मद देखा। वीक्षमानम च केशव। तो माननी किशोरी जी को मनाने के लिए, रूठी हुई राधा रानी को रिझाने के लिए भगवान किशोरी जी का हाथ पकड़ के सब ब्रज वनिताओं के बीच में से अंतर्धान हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की। तत्रैरवान्तरधीयत अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। किशोरी जी के साथ जैसे भगवान अंतर्हित हो गए, ये सभी ब्रज गोपियां विकल हो गईं, व्याकुल हो गईं। जैसे पानी रहित मछली की स्थिति हो जाती है। और सुखदेव जी बड़ा सार्थक शब्द प्रयोग करते हैं, अंतर्हिते। गोविंद अंतर्हित हो गए। अब अंतर्हित के दो अर्थ हैं। अंतर्हित का अर्थ ये भी है कि गायब हो गए, और अंतर्हित का ये भी अर्थ है कि भगवान अंतः में गोपियों का हित चाहते थे, इसलिए अंतर्हित हो गए। क्योंकि दिव्य महारास के रस में जो मद आ रहा था वह बाधक तत्व है, उसको दूर करके भगवान गोपियों का हित ही तो करना चाहते हैं, इसलिए अंतर्हित हो रहे हैं। अरे भाई, डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है तो उसकी आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, पर वो आपका ही अंतर्हित चाहता है, इसलिए उसे इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है ताकि बीमारी ठीक हो जाए आपकी जल्दी। तो इसमें हित ही निहित है, इसलिए भगवान सभी ब्रज गोपियों के बीच में से किशोरी जी को लेके अंतर्धान हो गए। गोपियां तो एकदम व्याकुल होकर के बन बन भगवान को ढूंढने लगी। बन बन विचरण कर रही हैं। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बे रही जन। गोपियों को ये भी भान नहीं है कि हम किससे पूछ रही हैं, क्या बात कर रही हैं। पीपल बरगद विशाल वृक्ष दिख रहे हैं तो उन्हीं से पूछ रही हैं, हे अश्वत्थ, अरे ओ पीपल, तेरी शाखाएं बहुत विशाल हैं, लगता है तूने अवश्य हमारे प्यारे को देखा होगा, जल्दी बता कहां है। और अब पीपल बरगद क्या जवाब दें। सखियां आप उसमें कहती हैं, बहन पुरुष जाति के हैं, हम स्त्रियों की पीड़ा को ये क्या समझेंगे, इनसे पूछना ही बेकार है। पुरुष प्रकृति थोड़ी कठोर होती है, निष्ठुरता है इनमें, ये हमारी वेदना को समझ नहीं सकते। तो तुलसी दिखाई पड़ गई, ये हमारी बहन है, हमारी तरह ये भी गोविंद को बहुत प्यार करती है, तो ये हमारी पीड़ा को समझ सकती है। तो हाथ जोड़ करके बातें कर रही हैं तुलसी से। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वालि कुलैर्बिभ्र दृष्टतेति प्रियोच्युतः। हे बहन तुलसी, तू बहुत दिखाई पड़ रही है, हुलसी प्रसन्न चित्त बहुत नजर आ रही है, लगता है तूने हमारे प्यारे को निश्चित कहीं आसपास छुपा रखा है, हमसे रूठ करके वो तेरे पास ही आए होंगे, जल्दी बता कहां हैं। अब तुलसी क्या बोले, हवा का झोंका आया, तुलसी का बिरवा हिलने लगा। ये गोपी बोली, देख सौत खड़ी खड़ी सिर हिला रही है, नहीं बताऊंगी। दूसरी बोली, बहन इससे तो पूछना ही बेकार था, ये भला हमको क्यों बताएगी।
तुलसी को भी खरी खोटी सुना दी। आगे बढ़ी, हरी भरी हरियाली नजर आई। एक बोली निश्चित रूप से प्यारे यही हैं, यही हैं। कैसे पता चला? बोले देखो पृथ्वी को रोमांच हो रहा है, अब हरी भरी हरियाली है, परंतु गोपियों की तो अपनी दृष्टि है, जित देखो तित श्याममयी है। तो पृथ्वी से कह रही हैं किम ते कृतम छित तपोवत केशवांघ्रि। हे क्षिति, क्षिति माने पृथ्वी, अरे ओ वसुंधरा, तूने कौन सा तप किया था जिस तप के प्रभाव से तुम्हें हमारे प्यारे का बारंबार अंगस्पर्श प्राप्त होता रहता है। अरे और किसी को तो गोविंद का स्पर्श यदा कदा प्राप्त होता होगा, कभी छूने का मौका मिलता होगा, पर तेरे ऊपर तो निरंतर विहार करते रहते हैं। तुझे तो अहरनिश उनके श्री अंगों का स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कौन सा तप किया है तूने? और निश्चित रूप से यहीं कहीं छुपा रखा है, इसलिए तेरा शरीर रोमांच कंटकित हो रहा है, तेरी रोमावली पुलकित हो रही है। इसका मतलब वो यहीं कहीं छुपे हैं। अब पृथ्वी क्या जवाब दे? गोपियां कहती हैं बहन ये भी हमें बताना नहीं चाहती। तो मानो पृथ्वी बोल पड़ी, हे देवियों, जब तुम्हारे कृष्ण जन्म भी नहीं लिए थे ना, अवतार उनका नहीं हुआ था, उससे पहले से ही मैं इसी प्रकार से हरी भरी पुलकित हूं। तुम्हें ये भ्रम है? गोपियां बोली ये असंभव है, हमारे प्यारे के अंग स्पर्श से, अंग संग से ही तू रोमांच कंटकित हुई है। अरे कृष्ण रूप में न सही तो जिस समय हमारे प्रभु ने वामन अवतार धारण किया था और वामन बन करके तुझे नाप रहे थे, उस समय उनके पाद स्पर्श का स्पर्श सुख पा करके तू रोमांच कंटकित हो उठी। मानव पृथ्वी ने कहा नाना, वामन अवतार से भी पहले ये हरी भरी तेरी पुलकावली थी। तो एक गोपी बोली अरे वामन रूप में न सही तो आहो बराह बपुषः परिरंभणेन। जब हमारे प्यारे ने बराह अवतार लेकर के पृथ्वी तेरा उद्धार किया था, जब तुझे राक्षस जल में डुबा के ले गया था, तो वराह बन के प्यारे ने तुम्हारा उद्धार किया। और जब वराह बन के तुझे ला रहे थे, उसी समय तूने उनका परिरंभण किया होगा, आश्लेष प्राप्त किया होगा, तब से आज तक तू रोमांच कंटकित हो रही है। आहो वराह बपुषः परिरंभणेन। ये गोपियों की स्थिति है। गोविंद के गुणानुवाद सारी प्रकृति में किसी न किसी को माध्यम बना बना करके गा रही है, पर गोविंद नजर नहीं आए, पकड़ में नहीं आए। तो बोली बहन ऐसे भटकने से बात नहीं बनेगी, कुछ करो। अब और क्या करें? ढूंढने के अलावा हम क्या कर सकते हैं? बोले सखी लीला करती है। अभी तक कृष्ण ने जो लीला की है, हम प्यारे की सारी लीलाओं का अभिनय करती है। इससे क्या होगा? बोले उससे ये होगा कि जब हम उनकी लीलाओं का अभिनय करेंगी तो जैसी लीला उन्होंने करी है वैसा तो हम कर नहीं पाएंगे। ऊट पटांग इधर उधर कुछ गड़बड़ करेंगी तो प्यारे, ये तो पक्की बात है, वो कहीं छुप छुप के हमें देख तो रहे हैं पर हमारे सामने नहीं आ रहे। तो जब छुप छुप के हमारी लीला देखेंगे तो लीला देखने वो इतने मस्त हो जाएंगे कि जब हम कुछ गड़बड़ करेंगे तो तुरंत आके कहेंगे ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये लीला ऐसे नहीं हुई थी, ऐसे हुई थी। टोकने रोकने के लिए जब आएंगे तभी पकड़े जाएंगे। इसलिए यही तरीका बढ़िया है। तो सब लीला अभिनय करने लगी। एक गोपी पूतना बन के आ गई तो दूसरी गोपी कन्हैया बन गई, और पूतना बड़ी गोपी को पटक करके सब गोपियां बोली पूतना मर गई, पूतना मर गई, पूतना मर गई। एक गोपी अपनी चुनरी को, उत्तरीय को आकाश में लहराती उड़ाती कहती है मां भैष्ट बात वर्षाभ्याम, इंद्र से कोई मत डरना, ये पानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो मैंने गोवर्धन उठा लिया, उठा लिया। इस प्रकार से अब तक गोविंद ने जितनी लीलाएं की थी
ब्रज गोपियों ने समस्त लीलाओं का अभिनय किया, परंतु गोविंद नहीं आए। अब उधर गोविंद कुंज के भीतर किशोरी जी को मनाने में लगे, उनके चरण दबा रहे हैं, उन्हें रिझाने के लिए विविध अपने बल्गु वाक्य की संरचना से प्रसन्न चित्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और किशोरी जी रूठी बैठी हैं भ्रकुटी ताने। चापत चरण मोहन लाल, अनेक प्रकार से चरण वंदना कर रहे हैं गोविंद। यही दृश्य रसिकों ने देखा और तब से ब्रज में राधा राधा पुकारना प्रारंभ कर दिया कि ब्रज की रानी तो राधा रानी है, स्वामिनी है। किशोरी जी बोली, प्यारे अब मैं आपके साथ नहीं चल सकती। देखिए, किशोरी जी रूठने का जानबूझ करके अभिनय कर रही है। कारण, क्योंकि किशोरी जी ही जानती हैं कि जिस कारण से प्यारे उन्हें छोड़ के भागे आए हैं, वो कितना भी प्रयास करें, मेरा अनुग्रह पाए बिना, मेरी सन्निधि पाए बिना सखियों को प्यारे का दर्शन दोबारा नहीं होने वाला। तो मैं सखियों के बीच तक पहुंचूं कैसे? और वो मैं उन तक नहीं पहुंचती तो वो इन तक नहीं पहुंच सकती। तो ये कई उपाय है कि जो बीमारी उनको हुई वही बीमारी यदि हमको दिखे तो शायद हमको भी छोड़ के चले जाए। तो अभिमान है नहीं, फिर भी माननी बन करके अभिमान करने का प्रयास कर रही है। न पा रहे हम चले तुम, प्यारे हम तुम्हारे साथ चल नहीं सकते। भगवान बोले, ओहो बहुत थक गई हो, स्कंद आरुह्यताम, आओ प्रियाजू हमारे कंधे पर विराजमान हो जाओ। बड़े प्यार से भगवान ने कंधा झुकाया और बोले बताओ कहां लेके चलूं? किशोरी जी बोली, नयमाम यत्र ते मनः, तुम्हें जहां ले जाना हो वहां ले जाओ। अब किशोरी जी के इन शब्दों में व्यंग भी छुपा है। क्या? बोले, प्यारे चरण भले ही आप हमारे पलोट रहे हो, पर मैं अच्छी तरह देख रही हूं तुम भी उन गोपियों का ही चिंतन कर रहे हो। तन मेरे पास है पर मन तुम्हारा उन्हीं के पास पड़ा हुआ है। इसलिए नयमाम यत्र ते मनः, जहां तुम्हारा मन पड़ा हुआ है वहीं पर मुझे भी लेकर के चलो। यत्र ते मनः तत्र माम नय। देखो, व्यक्ति का चेहरा सब बता देता है कि ये मन से यहां बैठा है कि केवल तन से। चेहरा भीतर की सारी स्थिति प्रकट कर देता है। तो किशोरी जी सब समझ रही हैं कि हाथों से तो मेरे चरण दबा रहे हैं और मन से उनका ध्यान लगा रहे हैं कि उनके पास कब जाऊं, कैसे जाऊं, कहां जाऊं, उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए नयमाम यत्र ते मनः, जिन सखियों के बारे में सोच रहे हो उन्हीं सखियों के बीच में मुझे भी लेके चलो। ये व्यंग है। भगवान बोले, विराजमान हो जाओ। और जैसे ही किशोरी जी ने बैठने के लिए कदम उठाया तो कंधा झुका हुआ जब प्रभु का देखा तो किशोरी जी एकदम आनंद विभोर हो गए। यह सोच करके विचार करने लगी कि प्यारे कितना प्रेम के विग्रह है। तो जैसे अतिशय जब प्रेम उमड़ता है तो स्थिति मूर्छा में चली जाती है। तो गोविंद के इस अतिशय प्रेम का दर्शन करके किशोरी जी प्रेम विभोर हो गई और इतना प्रेम जगा कि किशोरी जी उसी प्रेम का दर्शन करके भाव विभोर होती हुई मूर्छा में चली गई। और जैसी मूर्छित होकर किशोरी जी गिरी, उसी वक्त उसी कुंज में सखियों ने प्रवेश किया, पग चिन्ह देखती देखती। अनया राधतो नूनम भगवान हरिश्वर। सखी देखो, प्यारे के चरण चिन्ह यहां दिख रहे हैं, इसका मतलब यहीं कहीं छुपे हुए हैं। और चरण चिन्ह देखकर जब कुंज में प्रवेश किया, उधर किशोरी जी मूर्छा में गई, इधर सखियों ने प्रवेश किया। भगवान को लगा अब पकड़े गए। यदि मैं किशोरी जी को संभालता हूं तो सखियां मुझे पकड़ लेंगी तब तक, यदि इनको होश में लाया तो भगवान वहीं किशोरी जी को छोड़ के तुरंत एक कुंज में छुप गए।
और सखियों ने किशोरी जी को देखा तो चारों तरफ से दौड़ करके घेर लिया। किशोरी जी मूर्छा में पड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे आकाश की बिजली चमकी और चमकती हुई आकाश विद्युत पृथ्वी में आकर के बिछ गई, लेट गई। ऐसी सुंदर पीत कांति किशोरी जी के श्री अंग की उस पूर्णिमा की अंधियारी रात में चमक रही है। उस आभा का दर्शन करके सखियां समझ गईं कि इनको भी छोड़ करके चले गए। चारों तरफ से घेर करके कृष्ण नाम का जब संकीर्तन किया तब किशोरी जी को चेतना आई, होश आया। जैसी किशोरी जी को होश आया तो बार बार अपने प्यारे प्रियतम को पुकार उठी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया वे सखे दर्शय सन्निधि। गोपियां बार बार प्रभु को पुकार रही हैं, हा नाथ। जब प्यार से प्रभु को हा नाथ कहा, रसिकों की ऐसी मान्यता है कि इस पंक्ति में 5 संबोधन किए हैं गोविंद के लिए ब्रज गोपियों ने राधा रानी के साथ। तो भगवान के 5 स्वयंभू विग्रह प्रकट हुए हैं ब्रज मंडल में। जब कहा हा नाथ तो भगवान गोपीनाथ बन के प्रकट हुए। जब कहा हा रमण तो श्री राधा रमण लाल जी के रूप में प्रभु प्रकट हो गए। जब कहा हे प्रेष्ठ, प्रेष्ठ कहते हैं वल्लभ, तो भगवान राधा वल्लभ बन करके प्रकट हो गए। और जब कहा हे सखे तो ठाकुर जी श्री बांके बिहारी लाल बन करके प्रकट हुए। और जब कहा हे महाभुज तो भगवान मदन मोहन सरकार बन के प्रकट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इन पंचभू विग्रहों में 3 तो वृंदावन में आज विराजमान हैं, श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा रमण लाल और श्री राधा वल्लभ सरकार। पर मदन मोहन ठाकुर और गोपीनाथ भगवान ये दोनों राजस्थान चले गए। मदन मोहन भगवान तो करौली में विराजमान है। तो ऐसे ये 5 विग्रह हैं, पर गोविंद ब्रज गोपियों के सन्मुख अभी प्रकट नहीं हुए। तब किशोरी जी ने कहा, सखियो उन्हें ढूंढ करके कभी कोई नहीं पा सकता। हम जितना उन्हें ढूंढने का प्रयास करेंगी वो उतने ही और गहरे जंगल में छुपने का प्रयास करेंगे। तो सखी हम ढूंढें और वो छुपें, ये लुक्का छुपी का खेल रात भर यूं ही चलता रहेगा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। कष्ट इस बात का भी है कि जितना वो गहरे वन में हमारे कारण छुपने के लिए जाएंगे उतना ही उनके चरणों में कांटे कंकड़ आदि सब चुभेंगे। हमारे लिए और भी ये कष्टप्रद बात है कि हमारे कारण हमारे प्यारे को कष्ट उठाना पड़ा वन वन में छुपने के लिए, इसलिए हम उनका पीछा नहीं करेंगे। हम सब वापस लौट करके यमुना तट पर चलती हैं और यमुना के किनारे बैठ के उन्हें पुकारेंगी। पधारेंगे तो ठीक है, और यदि नहीं पधारे तो जमुना जी में ही हम अपने आप को समर्पित कर देंगे। तो पुनः पुलिनमागत्य किशोरी जी के साथ सभी सखियां लौट के यमुना पुलिन पर आईं और सब मिलकर के आर्त होकर अनुराग से विरह में डूबकर गोविंद को पुकारने लगी। इसी गोपियों के विरह में डूबे गीत का नाम गोपी गीत है। बहुत ही प्यारा श्रीमद् भागवत का ये मधुर गीत है। आइए मिलकर के भाव के साथ मिलकर के गाने का प्रयास करें। और 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में यह गीत है। जिनके पास श्रीमद् भागवत हो वो इस अध्याय का नित्य प्रतिपाठ करें।
क्योंकि इस गोपी गीत का गान करने से गोपाल बहुत जल्दी रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। सब मिलकर के भाव के साथ गावें, जिनको आता हो और ना आता हो तो ध्यान लगा करके सुने, शब्दों पर दृष्टि रखें। जयति तेधिकं जन्मना प्रज श्रयत इंदिरा दयित ग्रेष्यता दीक्षुतावत्सा स्वयेलिता सभा स्वां विचिन्वते शरदुलासये साधुजात सरसिजो श्रीमुषदृशा शुल्कदासिका वरद लेखो जेह किं वदा विसर्जलाप्यया बिहारी भगवान की जय। यह गोपी गीत गोविंद के प्रेम को प्रदान करने वाला है, भगवत प्रीति प्रदायक, इसलिए इस गीत का नित्य प्रति पाठ करना चाहिए। देखो गोविंद का यह ब्रज गोपियों से के द्वारा गाया हुआ गीत गाते ही श्री धाम वृंदावन से हमारे दाऊ दादा ने, ब्रज के राजा कौन है? बलराम जी महाराज, दाऊ दादा ब्रज के राजा। तो ऐसे दाऊ जी के दरबार से हमारे वहाँ के जो मुख्य प्रबंधक हैं वो आकर के दिव्य दाऊ दादा का प्रसाद प्रदान किए। हम उनका स्वागत करते हैं। ब्रज के ठाकुर ने अपनी प्रसादी गोपी गीत सुनते ही भेज डाले। बंसी वारे की श्री दाऊ जी महाराज की।
गोपियों के इस गीत में 18 श्लोकों में कनक मंजरी छंद के द्वारा गोविंद को पुकारा गया। 19वां जो श्लोक है वो स्वयं किशोरी जी ने वृषभानुनंदिनी भगवती रास रासेश्वरी ने जब पुकारा तो फिर भगवान उनकी पुकार पर अपने को रोक नहीं पाए, तुरंत प्रकट हो गए। इसलिए यह गीत अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रज गोपियां कहती हैं, हे प्यारे, तब जन्मना ब्रजः जयति। जब से आपने जन्म लिया है तब से ब्रज का गौरव बहुत बढ़ गया है। ब्रज की चारों ओर जय जयकार होने लगी। ब्रज ने सबको जीत लिया। किसको जीत लिया? बैकुंठात अधिकम जयति। अभी तक धामों में बैकुंठ की महिमा सबसे अधिक गाई जाती थी। बैकुंठ अतिशय दिव्य है, अद्भुत है, अनुपम है, उसको पाना भी अत्यंत दुर्लभ है। किंतु जब से आप ब्रज में पधारे हो तब से लोग बैकुंठ भूल गए, क्योंकि बैकुंठ में लाइन में लग करके कौन जाए गोविंद का दर्शन करने। ब्रज का ठाकुर तो गली गली में भागता डोलता है, कहीं भी दर्शन कर लो। अरे इनके दर्शन के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती, ये खुद ही घर में घुस करके दर्शन दे आते हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो जब ऐसा सरल ठाकुर हमें ब्रज में मिल जाए तो बैकुंठ की लाइन में कौन जाए? तो जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः। आपके जन्म से आज इस ब्रज मंडल की महिमा ने बैकुंठ को जीत लिया। बैकुंठ से भी बढ़ चढ़ के गौरव की ब्रज की गाथा, गौरव गाथा गाई जा रही। इंद्रा अत्र शश्वत श्रयते, श्रयत इंदिरा शाश्वत अत्र वृंदावने इंदिरा लक्ष्मी शश्वत श्रयते। लक्ष्मी जी का नाम है इंदिरा। इंदिरा का अर्थ होता है इंदति ऐश्वर्यम सा इंदिरा, जो ऐश्वर्य की मालकिन है, समस्त ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी है। लक्ष्मी जी का वो प्रभाव है कि लक्ष्मी जिस पर अपनी कृपा भरी दृष्टि डाल दे वही निहाल हो जाए, और लक्ष्मी जी अपनी दृष्टि घुमा लें, फेर लें तो बेचारा बेहाल हो जाए। लक्ष्मी जी में वो चमत्कार है। पर सारी दुनिया जो लक्ष्मी की दीवानी है वो लक्ष्मी गोविंद की दीवानी है, चरण पलटती रहती है। गोविंद जब ब्रज में आ गए तो वो भी बैकुंठ छोड़ करके भाग करके ब्रज में आ गई, और जमुना पल्ली पार बेलवन में बैठी बैठी प्रार्थना कर रही है, प्यारे हमें भी बुला लो अपने साथ, इस ब्रज रज में कुछ न कुछ सेवा हमें भी प्राप्त हो जाए। तो जहां गोविंद विहार करने जाते हैं, लक्ष्मी जी आगे आगे झाड़ू मारती हुई अपने प्यारे का मार्ग बुहारती हुई सेवा में लगी रहती है। लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल है, वो एक जगह टिकती नहीं, परंतु वो लक्ष्मी जिसकी प्रकृति चंचला है, पर वो चंचला चपला ब्रज में अचला हो गई, सब भागा दौड़ी करना भूल गई और अखंड रूप से ब्रज में निवास करने लगी। श्रयत इंदिरा शाश्वत अत्र वृंदावने श्रयति। अखंड रूप से ब्रज में वास करने लगी लक्ष्मी, अभी तक वास कर रही। अभी जो पौष मास बीता है, प्रति पौष मास के गुरुवार में सारे ब्रजवासी लक्ष्मी जी का दर्शन करने जाते हैं। बड़ा भारी मेला लगता है बेलवन में। तो बेलवन में लक्ष्मी का दर्शन करने ब्रजवासी पौष मास के गुरुवार को जाते हैं और बढ़िया खिचड़ी बना बना के खाते हैं। ब्रजवासियों के प्रेम भरे प्रसाद में आनंद ही कुछ अलग होता है। 84 कोस के जब परिक्रमा लगती है, किसी भी गांव में जहां से परिक्रमा निकले हजारों की संख्या में लोग होते हैं, परंतु ब्रजवासी बड़े प्यार से जिस पर जो बने, कोई छाछ लेके कोई दूध लेके आता है और सब यात्रियों की सेवा करते हैं। उनके हृदय में अनुराग होता है, खिला करके उनका मन प्रसन्न होता है। इसलिए श्रयत इंदिरा शाश्वत, लक्ष्मी जी के उस मंदिर में खिचड़ी बना बना कर खाते हैं, खिलाते हैं।
उत्सव मनाते हैं, लक्ष्मी जी का आदर करते हैं। पर बेचारी लक्ष्मी गिड़गिड़ाती ही रहती है कि प्यारे हमें भी ब्रज के भीतर बुला लो और जरा हमें भी सेवा का सौभाग्य प्रदान करा दो। ये गौरव वृंदावन ब्रज मंडल का है। दयित दृश्यता दीक्षुता बका स्वयं धृता सब त्वां विचिन्वते। हे प्यारे, हे दयित दृश्यताम प्रत्यक्षी भूयताम। प्यारे हमें बहुत सता लिए, छुप छुप करके खूब रुला लिए, अब तो कृपा कर दो, हमारे आंखों के विषय बन जाओ। दृश्यताम माने प्रत्यक्षी भूयताम, हमारे सामने तो आओ। मानो भगवान ने कहा तुम्हारे सामने आके करूंगा क्या? तो गोपियां कहती हैं दीक्षु, एक बार आके हमें देख लो। भगवान बोले तो मैंने क्या आज तक तुम्हें देखा नहीं है? नित्य तो देख रहा हूं। गोपियां कहती नहीं, आज जैसी स्थिति में पहले आपने हमें कभी नहीं देखा होगा। दीक्षु ताव कहा, हम सब तुम्हारी हैं, कोई पराई नहीं है। और हम तुम्हारी बन के भी जिस तरह आज बन बन भटक रही हैं, बिलख रही हैं, अनाथों की तरह व्याकुल हो रही हैं, इस हालत में आज तक आपने पहले हमें कभी नहीं देखा होगा, अभी तक नहीं देखा होगा। आज आकर के देख लो, ये दुर्दशा, ये दशा हमारी तुम्हारे कारण हो रही है, किसी और के कारण नहीं। इसलिए दीक्षुताव कहा, तुम्हारी होकर के भी हम इस प्रकार भटकें, बिलखें, क्या तुम्हें हम पर दया नहीं आती? दयित दृश्यता दीक्षुतावका। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करते हो कि तवास्मीति च याचते, जो एक बार कह दे कि हम तुम्हारे हैं तो सब प्रकार के भय से वह जीव मुक्त हो जाता है। पर आज तुम्हारी प्रतिज्ञा में कौन सी जंग लग गई कि हम तुम्हारी होकर के भी रो रही हैं, भटक रही हैं, तुम्हें नेक भी दया नहीं आ रही हमारे ऊपर? दीक्षु, एक बार आके देखो हमारी दुर्दशा। पर तुम हमारे कारण तुम रो क्यों रही हो, भटक क्यों रही हो, अपने घर वापस क्यों नहीं लौट जाती? इसका जवाब गोपियां देती हैं कि लौट तो जाएं, पर प्राणों को छोड़ करके कोई जिंदा भी बचता है क्या? प्राणों के बिना ये शरीर बेकार है। और हमारे प्राण कौन हैं? त्वयि धृता सब। अशवः, अशु माने प्राण, बहुवचन में अशवः प्राणाः। हम सब गोपियों के जो प्राण हैं वो आप हैं, बहिर प्राण। एक तो प्राण भीतर होते हैं, पर आप बाहर चलते फिरते हमारे प्राण हो। भगवान को अपना प्राण कहने वाली गोपिकाएं, जो कि भगवान से कह रही हैं कि हम आपसे बिछड़ नहीं सकते। एक भक्त की भगवान के प्रति पूर्ण आस्था का निरूपण यहाँ पे किया गया है कि एक भक्त को ईश्वर के प्रति कैसा होना चाहिए, कैसे उसको ईश्वर का निरंतर मनन करना चाहिए। तभी बाबा तुलसीदास भी लिख दिए हैं कि कर से काम करो विधि नाना और मन राखो जह कृपा निधाना। जिस प्रकार गोपिकाएं कुछ भी करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण पर अपने ध्यान को लगाए रहती हैं, इसी प्रकार एक परम भक्त, परम भागवत वही है जो हर कार्य करते हुए भी ईश्वर में अपने मन को लगाए रहे। तो ध्यान से इस कथा का आनंद आगे लें और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। ऐसे होते हैं कि बड़ी बड़ी तिजोरी के ताले साफ तोड़ करके सामान साफ कर जाते हैं, महाचोर होते हैं। कहीं भी गाड़ के रख दो कि तमाम तिजोरी में डाल दो, वो महाचोर जो होते हैं उनसे कोई भी वस्तु बच नहीं सकती है। बहुत अतिशय सुरक्षा में रही हुई वस्तु को जो हरण कर ले वही महाचोर होता है। देखो इस बेचारे सरोवर को, ये कमल में सबसे अधिक सुंदरता होती है। कमल प्रकृति में सबसे अधिक सौंदर्य कमल का ज्यादा वर्णन किया जाता है। तो सरोवर की इतनी विशाल जल राशि, एकदम नीला सरोवर, निर्मल जल,
उसके बीच में खिल रहा है कमल। कमल में भी चारों तरफ से पंखुड़ियों की सुरक्षा, और पंखुड़ियों के भीतर उसकी दिव्य लालिमा, और लालिमा में भी उसके मध्य में सुंदर पराग। कितनी सुरक्षा के बीच में उसका सौंदर्य छुपा हुआ है। पर गोपियां कहती हैं, सरदुदासये साधु जात सरसि जोदर श्री मुषादृशा। सरोवर का कितना दिव्य सौंदर्य, उसके बीच में कमल, कमल में भी चारों तरफ से पंखुड़ियों का घेरा, और उसके उदर में जो श्री है, श्री मुषादृशा, उस दिव्य श्री शोभा का हरण कर लिया आपके इन नयनों ने। हैं? अब कन्हैया का भी देखिए, संपूर्ण श्रीअंग नील वर्ण का है। नील सरोवर नीलमणि नूतल जलधर रुचे। तो जैसे सरोवर नीला, ऐसे भगवान का श्रीअंग नीला। अब नीले श्रीअंग में कमल खिल रहे हैं। नव कंज लोचन कंज कर, कर भी कंज है, नयन भी कंज है। कंज माने कमल। अब लाल लाल, अब देखो आंखों में, देखो आंखों में 3 रंग हैं, श्वेत भी है, लाल भी है, और श्याम भी है, काला भी है। सत्व रज तम तीनों गुण हैं। सत्व का रंग सफेद, रजोगुण का रंग लाल, तमोगुण का काला। तो नयन में तीनों हैं, लाल भी है, श्वेत भी है, और कृष्ण भी है। और जब आप तिरछी चितवन से इन नयनों को चलाते हो तो सबका चित्त हर लेते हो। अरे उस श्री मुषादृशा, अपनी दृष्टि से उस सरोवर के नील कमल की आभा को भी आपने चुरा लिया। अपने नयन की प्रतिभा और आभा के सामने उसका भी सौंदर्य फीका कर दिया आपने। तो सबके चित्त को चुराने वाले, कमल की कांति का भी हरण करने वाले आपके नयन हैं। जब कमल की कांति को भी हर लेते हैं तो हमारे चित्त को हर लें, कौन आश्चर्य की बात है। अरे ओ चित्त चोर, हमारे चित्त को चुरा लिया, बंसी बजा के बुला लिया, अब रोने के लिए छोड़ के भाग गया। कितना निष्ठुर निर्दयी है। एक बात बताएं, जिससे बहुत प्रेम होता है ना, उसको खरी खरी सुनाने का भी मन बहुत होता है, और अधिकार भी होता है। उसी से खरी खोटी कहने का अधिकार भी होता है। तो गोपियां जहां प्रेम में बिलख रही हैं, रो रही हैं, वहां खरी खरी भी खूब कह रही हैं। एक गोपी बोली, सखी ये सचमुच बड़े निष्ठुर हैं। नखल गोपिका नंदनो भवान, तुम यशोदा मैया के बेटा तो कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि यशोदा का स्वभाव कितना कोमल है, वो कभी किसी को कष्ट में देख नहीं सकती। और एक तुम हो, तुम्हें रुलाने में ही आनंद आता है। छुप छुप के देख रहे हो, हम रो रही हैं तो आनंद ले रहे हो। तुम्हारी निष्ठुरता को देख करके तो शंका है, नखल गोपिका नंदना, तुम यशोदा के बेटा कभी नहीं हो सकते। हमारे पूज्यपाद श्री स्वामी ब्रह्मानंद श्री अखंडानंद जी महाराज, ब्रह्मलीन श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज नंदनो भवान की बहुत सुंदर एक व्याख्या करते हैं। बनारस में एक कचौड़ी गली थी, वहां पर एक श्रीमान सेठ जी रहते थे, नाम था श्रीमान नंदन सेठ। करोड़पति थे, पर जितने धनवान थे उतने ही कंजूस भी थे, महाकृपण थे। उनके यहां एक पंडित जी पूजा पाठ करने आया करते थे। पंडित जी की बिटिया का विवाह आया तो पंडित जी ने सेठ जी से थोड़ा सहयोग मांगा कि सेठ जी बहुत सेवा की है आपके यहाँ, थोड़ा बिटिया के विवाह में कुछ सहयोग आपका मिल जाता। सेठ जी ने दो टूक मना तो नहीं किया। अरे पंडित जी क्यों नहीं, जरूर सहयोग करेंगे, पर आज थोड़े हम बिजी हैं, आप कल पधारिएगा। बहुत अच्छी बात। बड़े उत्साह में प्रसन्न होकर के पंडित जी गए। चलो सेठ जी ने हामी तो भरी, कुछ तो देंगे, और बड़े उत्साह के साथ दूसरे दिन फिर आ गए। हाँ तो सेठ जी फिर क्या विचार किया है? अरे पंडित जी आज तो और ज्यादा बिजी हो गए, तुम देख रहे हो मैं आजकल कितना काम पड़ा है, अब कल आइएगा।
अब प्रतिदिन सिलसिला चालू, पर कल पे टलती जाए बात। 1 महीना हो गया, कछु लेना ना देना। पंडित जी समझ गए कुछ मिलने वाला नहीं। काशी के पंडित थे, विद्वान तो थे ही। तुरंत बोले, सेठ जी बस अब हम कल नहीं आएंगे। क्यों, क्या हो गया? बोले हमने समझ लिया। क्या समझ लिया? बोले सेठ जी जब नाम ही है आपका नंदन, तो दोगे कहां से? क्या मतलब? अब उन्होंने नंदन शब्द की व्याख्या करी। आदौ नकारः परतो नकारः मध्ये नकारेण हतो दकारः। सेठ जी आपका नाम ही बड़ा विचित्र है, सोच समझ के ही रखा होगा किसी ने। नंदन, आपके नाम में सबसे पहले न, आपके नाम में सबसे अंत में भी न, और बीच में दान का एक दकार था तो सही, पर उस पर भी चढ़ बैठा न। नंदन, तो दान का दकार एक है और निषेध के नकार 3 हैं, तो इत्थम नकार त्रय संयुतस्य कादान शक्ति खलु नंदनस्य। जब आपके नाम में 3 नकार विराजमान हैं, तो आप में दान की शक्ति बचेगी कहां से? इसलिए माफ करो, बस दे दिया आपने, हमने समझ लिया। उसी प्रकार गोपियां कह रही हैं, नंदनो भवान। अरे प्यारे, तुम बड़े कृपण हो, कंजूस हो। हम तुमसे केवल तुम्हारी रूप माधुरी की एक झलक चाह रही हैं, और उस झलक को दिखाने में कितने नखरे करते हो, कैसा हमको रुला रुला के तरसाते हो। एक गोपी बोली, हमने तो ऐसा सुना है सखी, अंतरात्मदृक् अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, समस्त शरीरधारियों के ये अंतर्यामी हैं, घटघटवासी हैं। दूसरी गोपी बोली, ना, घटघटवासी होते तो हमारे घट में ना होते, और हमारे घट के वासी होते तो हमारे भीतर जो विरह की आग जल रही है उसको देख नहीं रहे होते, और हृदय की हमारी पीड़ा को यदि इन्होंने देख समझ लिया होता तो क्या अब तक ये प्रकट नहीं हो जाते। एक गोपी बोली, मैंने तो ऐसा सुना है सखी, बिखन सार्थे तो विश्वगुप्त। बिखन माने ब्रह्मा, विशेषण खनति वेदार्थम, जो वेद के गंभीर मर्म को जानने में समर्थ हैं, खोद खोद के वेद तत्व को समझते हैं, वो वेद गर्भ ब्रह्मा जी का नाम बिखन है। तो ब्रह्मा सहित देवताओं ने जब इनकी प्रार्थना करी तो ये पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रकट भय हैं। बिखन सार्थ तो विश्व गुप्त है, गुप्त रक्षणे, गुप्तय माने रक्षय, विश्व रक्षा करने के लिए प्रकट भय हैं। तो दूसरी बोली, ना, यदि ये विश्व का कल्याण करने के लिए प्रकट होते तो क्या हम इस विश्व में नहीं आती? और हम भी इस विश्व की जीवात्मा हैं और विश्व का मंगल करने आए हैं, तो फिर हमारा मंगल क्यों नहीं कर रहे, हमारा कष्ट हरण क्यों नहीं कर रहे? तो ये आखिर हैं कौन? सख उदयवान सात्वताम कुले, सब भवान खे आकाशे उदयवान। सखी ये कोई नहीं है, ये तो आकाश के बेटा हैं। जैसे आकाश असंग और निर्लेप होता है, ऐसे ये हैं। आकाश जैसा नील वर्ण भी है इनके श्रीअंग का, और आकाश की तरह निर्लेप भी हैं। आकाश जैसे असंग और निर्लेप होता है, ऐसी ये देखने में बातें बड़ी मीठी मीठी करते हैं। मधुर या गिरा बल्क वाक्य, या मीठी मीठी बातों से, चिकनी चुपड़ी बातों से चित्त को चुरा लेते हैं। बातें ऐसी करेंगी कि एकांत में जब मिलेंगे, सखी तेरे समान या संसार में मेरा कोई ना है, ऐसी प्यारी प्यारी बातें करेंगे कि गोपियां एकदम गदगद हो जाती हैं, प्रेम में डूब जाती हैं। तो आज उन बातों को याद कर रही हैं। मधुर या गिरा, वो मीठी मीठी बातें, बल्गो वाक्या, शब्दों की संरचना, ऐसे बढ़िया बढ़िया संबोधन, ऐसे ऐसे साहित्यिक शब्दों से पुकारते हैं कि गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं। और जब जाते हैं रूठ करके, बिल्कुल निर्लेप, जैसे हमसे इनको कोई लेना ही देना नहीं है।
कितने निष्ठुर बन जाते हैं सखी। मानो प्रभु ने कहा, देवियों तुम्हारे भीतर अहंकार का विष फैल गया, इसलिए मैं भग गया तुम्हें छोड़ के, कहीं वो विष का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़ जाए। इसका जवाब गोपियों ने दिया। प्यारे, स्वीकार करती हैं अपना अपराध कि हमको अहंकार का थोड़ा विष हृदय में उत्पन्न हो गया, पर आपके पादारविंद तो विष का दमन करने में बड़े कुशल हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है। कब देखा? फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचे सुना कृंदचयम्। काली की फनाली पर जब ताता थैया करके नाचे तो उस काली नांग के फनों का समस्त विष आपने बमन करा दिया, सारे विषैले दांत उसके तोड़ के रख दिए। तो जो पादारविंद काली का विष बमन करा सकता है, वे पादारविंद हमारे विष का दोष दूर नहीं कर सकते क्या? कृण कुचे सुनः, हमारे इस हृदय के यमुना हृदय में भी काम रूपी काली नांग जो घुस करके दुर्वासनाओं का विष बमन करता रहता है। प्यारे, अपने पादारविंद हमारे वक्ष पर स्थापित करो तो उस काम रूपी काली नांग का भी दमन हो जाएगा, हमारा दोष भी स्वतः दूर हो जाएगा। उसके लिए आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। मानो भगवान ने कहा, देवियों प्रेमी वो होता है जो प्रियतम के विरह में प्राण त्याग दे। देखो महाराज दशरथ जी का प्रेम, राम जी नहीं लौटे तो राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तन पर हरि रघुवर विरह राव गए सुरधाम। राम राम कह के राम जी के प्रेम में तन त्याग करके चले गए। और एक तुम हो, इतनी देर से सब रोती फिर रही हो, एक के भी प्राण नहीं गए। कैसा प्रेम है तुम्हारा? गोपियों ने इसका जवाब दिया, अच्छा तो प्रेम की यही परिभाषा होती है कि प्रियतम के विरह में प्राण त्याग दो? यदि यही प्रेम कहलाता है तो बताओ जानकी जी का अपने रघुनंदन से कैसा प्रेम था? वो इतने दिन तक लंका में उनके बिना जीवित रही कैसे? यही प्रश्न हनुमंत लाल जी से भी पूछा है राम जी ने। रहत करत रक्षा स्व प्राण की, वो अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं हनुमान, बताओ तो सही। क्या बाधा है? बोले, नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, और लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। किस रास्ते से प्राण जाए? क्योंकि दिन रात पहरेदार है। पहरेदार दो होते हैं, एक दिन का एक रात का। तो आपका जो नाम है राम, दो अक्षर हैं, ये राम नाम रूपी दो अक्षर दिन रात की पहरेदारी दे रहे हैं। नाम पाहरू दिवस निशि। अब दिवस निशि, दिवस शब्द पहले है, निशि बाद में। दिन का पहरेदार बाद में आता है रात का। तो शब्दों पर ध्यान दें, गोस्वामी जी के शब्दों का चमत्कार देखिए और गंभीरता पर थोड़ा विचार कीजिए। दिवस निशि क्यों कहा? निशि दिवस नहीं, क्योंकि पहला अक्षर है रा, दूसरा अक्षर है म। तो रा शब्द जो है रकार, ये अग्नि का बीज है। और जो अकार, रा में आ, जो डंडा मात्रा लगी है, ये भानु का प्रतीक है, सूर्य का। रकार अग्नि का बीज है, अकार हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। तो हेतु तीनों के क्या है? कृषाणु, भानु और हिमकर। कृषाणु माने अग्नि, सूर्य और चंद्रमा। तो रकार, अकार और मकार, अर्थात सूर्य, अग्नि और चंद्रमा। तो दिन के प्रकाशक हैं भगवान भास्कर। तो जो रकार है वो तो दिन का पहरेदार है, राम। तो दिन का पहरेदार रकार और रात्रि का पहरेदार मकार।
नाम पाहरु दिवस निशी। तो दिन रात दो दो पहरेदार, सुबह दिन के बंद हैं। कौन सा? बोले आपका आज निरंतर जो ध्यान करती रहती हैं किशोरी जी, यही प्राण रक्षा में कपाट लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, किवाड़ भी लगे हैं, पहरेदार भी हैं। कभी कभी पहरेदार इधर उधर चले जाएं या किसी से मिले जाएं तो चोरी हो सकती है, हरण हो सकता है। ताला भी पड़ा हुआ है। ताला कौन सा पड़ा है? लोचन निज पद जंत्रित। अपने चरणों की ओर ही निरंतर दृष्टि टिकाए रहती हैं, मानो इसमें ताला पड़ा हुआ है। तो अब जाहे प्राण के ही बाट। जब ताला पड़ा है, किवाड़ लगे हैं, दिन रात के पहरेदार पहरा दे रहे हैं, तो अब किस रास्ते से प्राण निकलें? तो गोपियां भी कह रही हैं, प्यारे, जैसे किशोरी जी राम जी के विरह में चाहते हुए भी प्राण नहीं त्याग सकी, ऐसे हम भी तुम्हारे विरह में प्राणों को त्यागने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं, पर ये बाबरे प्राण निकलते ही नहीं। देखो, प्राण त्यागना प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सरल बात है। वैसे तो प्राण त्यागना बहुत कठिन काम है। सामान्य व्यक्ति प्राण त्यागने के लिए घबराएगा, सोचेगा, परंतु जो प्रेमी दीवाने होते हैं, दीवानों के लिए तो ये बहुत सरल बात है, तुरंत प्राण त्याग सकते हैं। कठिनाई प्रेमियों के लिए प्राण रक्षा करने की होती है। गोपियां कहती हैं, प्राण तो हम तुरंत त्याग देंगी, पर त्यागना इसलिए नहीं चाहती कि आप बदनाम हो जाओगे। लोगों को पता चलेगा कि प्राण इतनी गोपियों ने क्यों त्यागे, तो उन्हें जब ये पता चलेगा कि श्री कृष्ण ने दर्शन नहीं दिए, उन्हीं के विरह में बेचारी तड़प तड़प के मर गई, सोचिए आपकी कितनी बदनामी होगी। ये जितने मालाधारी कंठीधारी हैं, सब अपनी माला गंगा जी में, जमुना जी में बहा देंगी कि ऐसे निर्दयी निष्ठुर के कौन प्रेम करे, कौन उसका नाम जपे, जो बेचारी उसके विरह में तड़प के मर गई और इसने थोड़ी एक झलक तक नहीं दिखाई। बदनाम हो जाओगे। तो प्यारे, जीवन में कोई अच्छा उपहार तो आपको दे नहीं सकी, कम से कम अपनी मौत का काला कलंक लगा के तो न जाएं। इसलिए प्राण त्यागना सरल है, कठिनाई तो प्राण रक्षा करने में हो रही है कि आपके विरह में इन प्राणों की रक्षा कैसे करें। और हमारी विडंबना और विचित्र है, हम तो अमृत पिए बैठी हैं, यदि प्राण त्यागना चाहें भी तो भी हमारे प्राण नहीं निकल सकते। तुम्हें अमृत कहां मिल गया? महाकुंभ में स्नान किया, उसमें भी अमृत बरसता है। तुमने अमृत कौन सा पिया है, जरा ये तो बताओ। तब गोपियां अलौकिक अमृत की चर्चा करती हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरी तप्त जीवनम। संत महापुरुष विद्वानों की वाणी से जो अमृत झर रहा है, जो सरस्वती की गुप्त धारा बह रही है, गंगा यमुना तो जल के रूप में दिख रही हैं, पर सरस्वती गुप्त है। कहां से? कहां गुप्त है? बोले ये संतों की वाणी के रूप में प्रवाहित हो रही है। इसलिए गंगा यमुना में स्नान करके इस सरस्वती में गोता लगाओ। स्नान करने के बाद यदि सत्संग नहीं सुना, संतों की वाणी का यदि आपने श्रवण नहीं किया, तो सरस्वती का स्नान अधूरा रह जाएगा। इसलिए प्रभु, तब कथामृतम, आपका कथारूपी अमृत हमने पान किया है कर्णपुटों से। क्या विशेषता है आपके कथामृत की? तप्त जीवनम, तप्तानाम जीवनम। आज संसार में, समाज में जिसको देखो वो बेचारे टेंशन में ही ज्यादा दिखते हैं। छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है। तो ये ताप है ना, दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये समस्त तापों से बचना चाहो तो हरि कथामृत का पान करो। इस अमृत को आता है कि समय का पता नहीं चलता। अमृत पी रहे हैं, होश नहीं है, और जहां होश आया कथा संपन्न, अरे भाई अंधेरा हो गया, चलो जल्दी चलो, कहीं भंडारा खत्म ना हो जाए, कहीं दरवाजा बंद ना हो जाए, ये रास्ता ना भटक जाए, तमाम प्रकार का टेंशन चालू हो जाता है। कितनी भी मई जून की भीषण गर्मी हो,
पर गंगा में गोता लगाते ही सारी गर्मी भाग जाती है। पर कब तक भाग जाती है? जब तक गंगा जी में रहते हैं। गंगा जी में रहो, गर्मी छू नहीं सकती, चाहे मई जून की क्यों ना हो। परंतु जहां बाहर निकले नहीं कि गर्मी ने फिर तपाना चालू किया नहीं। उसी प्रकार जितनी देर तक हरि की कथा की गंगा में गोता लगाओगे तब तक सारे टेंशन खत्म। और जहां इस ज्ञान गंगा से बाहर निकले कि टेंशन फिर चालू, ये करना था, वहां जाना था, ये लेना था, वो देना था, तमाम दुनिया भर के प्रपंच चालू हो जाते हैं। इसलिए तव कथामृतम तप्त जीवनम, भगवान ने प्राणी मात्र को जीवन प्रदान करने के लिए, ये जीवनी बूटी है, राम रसायन है, कृष्ण कथामृत है, राम रसायन तुमरे पासा। और हनुमंतला जी इसी रसायन का पान करके मस्त रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया है, तो वो परम रसिया इस रस का पान करके मस्त रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं। ये अमृत है, रसायन है, इसको हमेशा पीते रहना चाहिए। यदि जीवन को मस्त रखना चाहो तो आपने कभी नेवला होता है ना, नेवला और सर्प की लड़ाई देखी होगी। भुजंग से भिड़ जाता है महाराज, जबकि विषैला नहीं होता नेवला, और भुजंग तो बड़ा खतरनाक विषैला होता है, पर लड़ने को तैयार रहता है। किस प्रकार से इतनी अद्भुत कथा का आपने श्रवण किया। सामान्य व्यक्तियों को यह कथा एक, जिसको कहा जाता है आनंद रस, उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन एक पर भागवत व्यक्ति को इस कथा में परम आनंद अवश्य मिलेगा। तो इस कथा को आप लोगों ने सुना, अब इसका मनन कीजिए और इसी प्रकार से ईश्वर की भक्ति में अपने आप को झोंक दीजिए, क्योंकि ईश्वर की भक्ति में ही मैंने आपको बताया कि समस्त सुखों का खान ये भक्ति ही है। तो इसी भक्ति में मन को लगाइए और प्रेम से आप लोग बोलिए श्री राधे राधे। भाई है ये विषय, बड़ा भाई कैसे हो गया? बोले विष जो पिएगा या विष का प्रभाव जिसके शरीर में पड़ेगा वो मरेगा, पर मरने से एक शरीर बर्बाद हो जाएगा। पर इन विषयों के कारण तो हजारों जन्म बर्बाद हो गए हमारे, तो बड़ा भाई हुआ कि नहीं? न विषम विषमित्याहु विषयैर विषमुच्यते, जन्मांतरघना विषया एक देह हरम विषम। विष ने एक देह नष्ट किया, विषयों ने हजारों जन्म नष्ट कर दिए, इसलिए बड़ा भाई है। तो ये विषय का विष संसार रूपी सर्प के द्वारा हमारे भीतर डस करके पहुंचाया जाता है। संसार सर्प दंष्टम यो, ये शब्द आया भागवत में। तो अब इस संसार रूपी भुजंग से कैसे लड़ें? हम तो सात्विक लोग हैं, हमारे भीतर जहर तो है नहीं, लड़ेंगे कैसे इस भुजंग से? तब भगवान बोले चिंता मत करो, हम तुम्हें रसायन दे रहे हैं, जड़ी बूटी। हमारी जड़ी बूटी खाते रहोगे तो ये भुजंग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे जितना तुम्हें डसता रहे। इसलिए साल में एक बार आ जाया करो माघ मेला में, और बढ़िया इस राम रसायन का पान करके जाओ, फिर 11 महीने तक संसार रूपी सर्प से 2-2 हाथ करो, चाहे जितना ये विष फैला दे चित्त में, आकर के यहाँ अमृत पान करते सारा विष दूर हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, और संसार से लड़ने की शक्ति और सामर्थ्य आपको प्राप्त हो जाएगी। लौट करके फिर 2-2 हाथ दिखाओ, बोलो राधे राधे। तो गोपियां कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम, तप्ता नाम जीवनम, तपे हुए प्राणियों को जीवन मिलता है आपके चरित्रों से। मानो प्रभु ने कहा देवियो तुम मेरे से प्रेम करती हो इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। इति तव सूरयस्त्रधिपते खिललो कमल क्षपण कथामृताब्धिमवगाह्य तपांसि जहो। तो वेद भगवान कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके कथामृत में जो अवगाहन कर लेते हैं उनके दैहिक दैविक भौतिक ताप तत्काल समाप्त हो जाते हैं। तो सिर्फ हमारी बात नहीं है, जब वेद भगवान कह रहे हैं तो प्रामाणिक बात है। कल्मशाप, हम कितने भी कलमश हों, गंगा में स्नान करने से तन की धूल मिट्टी कीचड़ जो भी लगी हो धुल जाएगी, शरीर चमक जाएगा।
परंतु जब कथामृत में गोता लगाओगे, लाख का चेक दे दिया, कीमत भले ही बराबर हो, पैसा आपको बराबर मिला है, किंतु नगद पेमेंट यदि है तो जब चाहो, जहां चाहो, जितना चाहो खर्च करके अपना काम चलाओ, पैसा तुम्हारे हाथ में है। परंतु चेक में भी राशि भले ही उतनी है, हमें जरूरत अभी पड़ रही है और बैंक हो गई बंद, पता चला दूसरे दिन छुट्टी, मौनी अमावस्या की, फिर पता चला 2 दिन के लिए वो मैनेजर उधर चला गया, इधर चला गया, बैंक में कोई बाधा आ गई। अरे पैसा होते हुए भी परेशान तब तक रहोगे जब तक पेमेंट मिल ना जाए हाथ में। उसी प्रकार आप दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, पुण्य मिलता है पर चेक में मिलता है कि चिंता न करो, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा भविष्य में। अब कब मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं, पर मिलेगा पक्का, ये गारंटी है। बैंक लोकल नहीं है जो चाहे जब ठप हो जाए, ये सरकारी, ये उस परमात्मा की बैंक है जिसने एक दाना भी खर्च किया है उसके प्रेम में, उसके निमित्त, उसका पेमेंट जरूर होगा और मैं ब्याज के होगा। तत्काल मंगलम, देर नहीं है, ये नगद नारायण है। जहां सुना नहीं कि सुनते ही एकदम हृदय आनंद से भरना चालू, सुनने में आनंद, उनकी लीलाओं का चिंतन करते बड़ी देर तक सोचते रहे कि आज ये सुना था, ऐसा सुना था, उसका भी आनंद, और जब शरीर छूटेगा तो सीधे भगवत धाम का आनंद प्राप्त होता है। तो लोक परलोक तत्काल आनंद से भर देने वाला यदि कोई पुण्य है तो वह भगवत कथामृत के श्रवण का है। इसलिए श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। और जो अमृत है स्वर्ग का, स्वर्ग में अमृत तो है परंतु थोड़ा सा, एक कुंभ है, एक कलश निकला था, सागर मंथन से कोई 2-4 हजार कलश नहीं निकले थे, एक ही निकला था, और वो एक कलश का अमृत अभी तक चल रहा है। सोचिए किस मात्रा में बांटा जा रहा होगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो सोचिए एक अमृत कलश निकला और वो अभी तक खत्म नहीं हो पाया, और अभी तक हम लोग दौड़ रहे हैं उस अमृत की एक बूंद पाने के लिए। तो भैया एक कलश हजारों साल तक अभी तक चल रहा है, आप लोग कैसे बांट रहे हो भैया, कैसे पी रहे हो और कैसे पिला रहे हो? बोले पीले पिलाने की कोई बात नहीं है, बड़ी कंजूसी से केवल सूंघते हुए, तीनों एक पे 11, कोई किसी से कम नहीं। एक दिन बोले भैया हम लोगों को लोग कंजूस कंजूस बहुत बोलते हैं, चलो आज कुछ खर्चा करके दिखाते हैं। बोले हाँ बिल्कुल सही कहा, अब जरा बदलना चाहिए, बदलाव आना चाहिए जीवन में, सब लोग बदल रहे हैं तो हम क्यों कंजूस बने रहे? तो काम आवे, खाएंगे पिएंगे तो शरीर तो बनेगा कम से कम ठीक ठाक। बोले ठीक कह रहे हो भैया, कितना खरीदा जाए? बोले कम से कम 200 ग्राम खरीदेंगे, जिंदगी में कभी 1 रुपया खर्च किया नहीं था। आज पहली बार तीनों ने मिलकर के छाती पर पत्थर रख करके 200 ग्राम घी खरीदा और सबको दिखाते हुए बोले देखो अब वो बात नहीं रही, अब हम कंजूस नहीं रहे, देखो घी खरीद के लाए। परंतु कंजूस तो कंजूस ठहरा, खरीद तो लाए पर खाएं कैसे? 1 महीने के बाद तीनों फिर मिले, तो मिलते ही राम राम करके बोले कहो साहब घी खा लिया, खत्म कर दिया? बोले नहीं नहीं अभी चल रहा है। अच्छा कैसे चला रहे हो? बोले हम तो ये करते हैं कि जब घर की सारी रोटियां सिक के तैयार हो जाती हैं तो एक फुलका नीचे वाला चुपड़ते हैं, एक ऊपर वाला चुपड़ देते हैं, बाकी रोटियां सब चुपड़ी हुई समझ लेते हैं, इसलिए अपना काम तो चल रहा है। दूसरा बोला राम राम इस महंगाई में इतना खर्चा। अच्छा भैया तो फिर तुम क्या कर रहे हो? बोले हम तो ये करते हैं भैया जब सारे टिक्कर बन के तैयार हो गए सो गड्डी लगा के धर दिए, एक सलाई घी में डुबाई, बीच रोटियों में चुभो दिए। दोनों बड़े खर्चीले हो गए भैया, इतना खर्चा। तो दोनों हैरान होके बोले तीसरे से तुम क्या कर रहे हो फिर? बोले भाई हमने तो अपना पूरा घी एक सीसी में भर लिया है और सीसी में बंद करके रखते हैं
और जब भोजन पर बैठते हैं तो प्रत्येक रोटी पर वह शीशी घुमा देते हैं, खोलते हैं, और ढक्कन खोलते ही वो तरंग आती है, वो खुशबू आती है कि मन खुश कर देती है। इसलिए हमारा तो एक बूंद भी खर्च नहीं हुआ, ज्यों का त्यों रखा है शीशी में भरा हुआ। तो भैया तेरा तो पीढ़ियों तक ये 200 ग्राम घी चलने वाला है, कभी खत्म तो पीढ़ियों तक चलेगी शीशी। वही हालत बेचारे इस स्वर्ग के अमृत की है, पीना पिलाना कुछ नहीं है, केवल सूंघ सूंघ करके ही अपना काम चला लेते हैं। इसलिए समुद्र मंथन का वो अमृत अब तक चल पा रहा है। परंतु हरि कथामृत में कंजूसी का काम नहीं है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये अनंत है, इसका अंत कभी होने वाला नहीं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, समस्त पाप तापों का विनाशक है हरि कथामृत। और अनंत होने के नाते खूब चकाचक पियो। 30 साल से हम पिला रहे हैं और आप लोग इसी प्रकार से पी रहे हैं, ना आप अघा रहे हैं ना हमको विराम मिल रहा है। और कल तो महाराज गले की हालत ही खराब हो गई थी, ना स्वर ठीक से निकल रहा था, ना आवाज ठीक से निकल रही थी, फिर भी आप दौड़ दौड़ करके महाराज आकर के, इस हरि के कथामृत का ही तो चमत्कार है जो आप दौड़ दौड़ करके ढूंढ ढूंढ करके आकर के इसका पान कर रहे हैं। इसलिए भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, गोपियों ने ये बात हमारे पक्ष में बहुत जोरदार कही।